वेलकम बैक टू लेवल अकेडमी इन ब्लड बैंक सीरीज। तो ब्लड बैंक सीरीज का जो जनरल इम्यूनोलॉजी का जो हमारा आज सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर अभी हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक एंटीजन। तो एंटीजन का हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं। दूसरे पार्ट पे हम देखेंगे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि एपिटोप। अब ये एपिटोप क्या होते हैं, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एंटीजन की सतह पर कुछ इस तरह के सरफेस होते हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी से जाके जुड़ सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि जैसे कोई ताला में जो चाबी होती है वो उसी ही ताले की चाबी जिसके अंदर जा सकती है, क्योंकि उनके अंदर जो खाँचे होते हैं, जिनके अंदर जगह होती है वो उस हिसाब से फिट होती है कि जो चाबी है वो उसी ताले के अंदर जाके सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से मानिए कि एंटीबॉडी भी उसी टाइप से जुड़ती है एंटीजन से, जहाँ पे इन दोनों के बीच में की एंड लॉक का सिस्टम होता है। बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिटोप। तो एपिटोप एज एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज ए स्पेसिफिक रीजन ऑन द सरफेस of an antigen that is recognized and bound by the immune system, specifically by antibody और T cell receptor। यानी इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीजन के सरफेस पर पाए जाने वाली एक ऐसी स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट जगह जहाँ पर कि इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिकली एंटीबॉडी हो या कोई टी सेल रिसेप्टर हो, ये दोनों ही इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एंटीजन के स्पेसिफिक रीज़न को रिकॉग्नाइज करती है। देन उससे आगे जाके फिर वो बाइंड होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। ये एंटीबॉडी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक एंटीबॉडी है। ये इसका मैंने ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे एंटीजन को मैंने अलग से यहाँ पे बता रखा है, और यहाँ पे ये जो एंटीजन है वो देखिए बाउंड हो रखा है। तो देखिए जहाँ पे जिस तरह से ये वाला जो इसका खाँचा है ये वाला यहाँ पे फिट हो रखा है दोनों एंटीबॉडी के बीच में, ऐसे ही है जो एंटीजन होते हैं वो गोलाई में भी हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं, ट्राइंगल में हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी होती है आपकी बॉडी में, क्योंकि एंटीजन ही इंड्यूस करता है आपके इम्यून सिस्टम को फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंटीजन जो है वो यहाँ पे इस तरह से दोनों के बीच में आके इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसको ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि बाइंडिंग साइट है। तो यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी पर जो पैराटोप होते हैं और एंटीजन पर जो एपिटोप होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट हो जाते हैं कि जब इनके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, देखिए ये है आपका एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है ही, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सेल है, यहाँ पे एंटीबॉडी और ये आपका एंटीजन है, आके वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो एपिटोप एक ऐसी सरफेस होती है एंटीजन पर जो कि एंटीबॉडी की सतह पर जुड़ने का काम करती है, या उसी एपिटोप के कारण ही एंटीबॉडीज़ को पहचान पाती है कि एंटीजन का ये वाला कौन सा एपिटोप प्रोड्यूस है। तो की एक्सेप्ट ऑफ एपिटोप यानी एपिटोप के और भी क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें पहला आ रहा है रिकॉग्नाइजेशन। तो एपिटोप्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट इम्यून सेल्स लाइक बी सेल एंड टी सेल रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू। यानी कि पहला काम एपिटोप का क्या होता है कि अगर एंटीजन पर अगर ये एपिटोप टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सारे ही एंटीजन होते हैं जो कि इम्यून सेल, बी सेल, टी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एपिटोप का पहला जो फीचर होता है वो इसको सहायता करता है इसके रिकॉग्नाइजेशन में। अंदर जाने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो उसको एपिटोप को पहचान लेता है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी वहाँ पर आती है और इसके साथ बाइंड करती है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है इसका बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब कि बाइंडिंग बिटवीन एन एपिटोप एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रिसेप्टर लाइक एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर इज हाईली स्पेसिफिक सिमिलर टू ए लॉक एंड की। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो लॉक होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी चाबी बनती है, तो सेम जैसा एंटीबॉडी होती है, जैसा एंटीजन होता है, उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी भी होती है। उसी के एपिटोप के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी के ऊपर पैराटोप होते हैं, वो ही एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दूसरा फीचर जो आएगा एंटीजन का वो बाइंडिंग का आएगा।
थर्ड है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो एपिटोप आर also referred as the antigenic determinants which is highlighting their role in determining which antigen the immune system will tolerate। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंटीजन होते हैं वो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, पैरासाइट, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट मतलब कि कौन सा एंटीजन है, ऐसा कौन सा एंटीजन यहाँ पर आया है हमारी बॉडी के अंदर, वो हाईलाइट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस गया था, तो वो कोरोना का एंटीजन था, उसके अकॉर्डिंग हमारी एंटीबॉडी वहाँ पे बन रही थी और उसके अकॉर्डिंग उसको पहचाना जा रहा था। उसी टाइम अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोरोना के एंटीबॉडी के जो है वो आपके बैक्टीरिया वायरस पर काम कर जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबॉडी होती है, वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी होती है। तो यह डिटर्मिनेंट्स किया जाता है कि कौन सा एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर हुआ है। तीसरा आता है डाइवर्सिटी, मतलब इनमें विभिन्नताएं क्या पाई जाती है। तो ए सिंगल एंटीजन कैन हैव ए मल्टीपल एपिटोप, ए सिंगल antigen can have multiple epitope and each epitope can be recognized by different antibody or T cell receptor। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि जैसे कि अगर ये हम मान के चल रहे हैं या फिर इस तरह से कोई और यूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कोई एंटीजन है जिस पे ये मल्टीपल क्या है, यहाँ पर ये मल्टीपल उस पर एपिटोप प्रेजेंट है। तो यहाँ से भी एंटीबॉडी जुड़ सकती है, यहाँ से भी एंटीबॉडी जुड़ सकती है, यहाँ से भी एंटीबॉडी जुड़ सकती है। तो इनका मल्टीपल एपिटोप का पाया जाना ये दिखाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी के साथ और टी रिसेप्टर के साथ ये जुड़ सकते हैं। टाइप्स में हम देखेंगे तो इसमें 2 टाइप आते हैं, एक आता है लीनियर एपिटोप, एक आता है कॉन्फर्मेशनल एपिटोप। तो लीनियर को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड होंगे वो सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द एंटीजन, यानी ये जो एंटीजन है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो सीक्वेंस में होते हैं कि एक के बाद कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा, ऐसे इस तरह से सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के एपिटोप कहलाते हैं जो कि लीनियर एपिटोप होते हैं। दूसरा है कन्फर्मेशनल एपिटोप, जिसको कि हम नॉन कंटिन्यूस भी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन कंटिन्यूस एपिटोप में बट अ ऑफ अमीनो एसिड दैट आर ब्रॉट टुगेदर बाय द प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इवन इफ दे आर नॉट एडजेंट इन दियर लीनियर सीक्वेंस। यानी अगर आप इसका जब 3D डायग्राम देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे कि ये जो इनके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक के पीछे एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कोई कहाँ पर कोई कहाँ पर, इस तरह से देखिए आप, एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे है। तो 3D के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा कि सारे जो अमाइनो एसिड है उनका जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक तरह से, जैसे यहाँ पे लीनियर में वैसा नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होते हैं। तो ये आपका कन्फर्मेशनल एपिटोप कहलाता है। तो आज हमने एपिटोप में 2 टाइप्स पढ़ लिए और एपिटोप के बारे में जाना और इसके की फीचर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल एंटीजन। आई होप आपको ब्लड बैंक की सीरीज जनरल इम्यूनोलॉजी का जो आपका पेपर है ब्लड बैंक में, उसमें आपको एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज में टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ब्लड बैंक के बच्चों को मिलती रहे। थैंक यू।